हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? यहाँ तो बहुत बारिश हुई है और बारिश के साथ-साथ मौसम कुछ ऐसा है और सुबह की शुरुआत हो चुकी है, तो सबसे पहले नव को और कान्हा जी को दिया भोग में दूध और उसके बाद बनाया पोहा नाश्ते के लिए सभी लोगों के लिए। और फिर पोहा बनाने के बाद मैंने पूजा की, पूजा करने के बाद फिर मैंने चाय बनाई। मेरी हैबिट है कि मैं पूजा करने के बाद ही कुछ खाती-पीती हूँ, तो वो ये देखिए मैंने फिर पोहा और जो चाय है वो बाद में लिया। इसके बाद मैं किचन में खाना बनाने आ गई क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका था खाना बनाने का। इस टाइम पे ठंडियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, थोड़ा-सा सुबह लेट हो जाती हूँ, है ना? बट कोशिश करूँगी अब कल से कि जल्दी सारी चीज़ें करूँ, कवर ही नहीं हो पाती, बहुत गलन पड़ रही है यहाँ। और उसके बाद खाना-पीना बनाया, खाने में दाल, चावल, सब्जी, रोटी बनाई। सब्जी में बनाई थी आलू टमाटर की सब्जी, रसे वाली, जो कि बहुत अच्छी लगती है मुझे तो। गरम-गरम चावल के साथ खाओ तो बहुत अच्छी लगती है। फिर खाना वगैरह इस टाइम पे हमारा नब भी हमारे साथ में बनवाता है। उसको ट्रेनिंग दी जा रही है इस टाइम पे खाना बनाने की। ये बना दिया। ये देखिए हमारा नब बिल्कुल रोटी-वोटी बनाना गोल-गोल सीख गया है, उसके लिए चौकी-वौकी भी आ गई है। क्योंकि मैं चाकू लेता हूँ, फिर काट देता हूँ रोटी को ऐसे नहीं जैसे। फिर इसके बाद मैंने कुछ टैब से पढ़ाई वगैरह की और उसके बाद फिर दोपहर में हमारी एक आंटी आ गई थी, तो उनके साथ मैं बैठी रह गई, जिसकी वजह से दोपहर वाला जो मेरा पढ़ाई का स्लॉट है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद शाम हो गई तो शाम को खाना-पीना बनाया, पूजा वगैरह की। फिर इस समय पर मैं भूगोल पढ़ रही हूँ, तो उसमें मैंने देखा कि जब हम भूगोल की पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है मैपिंग, कि हम मैपिंग कैसे करते हैं। जब हम मैपिंग के थ्रू भूगोल को पढ़ते हैं, तो जो हमारा पिक्चराइज़ेशन है वो बहुत क्लियर हो जाता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे वन का ही हो गया, जंगल हो गया, पर्वत हो गए, पठार, तो ये सब चीज़ आप मैपिंग के थ्रू ना अगर मैपिंग कर लेंगे और मैपिंग के बाद जब भी फर्स्ट रिवीजन करना होगा, तो आप बस वो पेज पलटाएँगे मैपिंग वाला, तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएँगी। तो इसीलिए जो भूगोल है उसमें ना मैपिंग करना बहुत ज़रूरी होता है और मैपिंग आपके लिए ही ईज़ी हो जाती है क्योंकि मैपिंग जब आप करते हैं तो सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं कि कौन-सा एरिया कहाँ पे है और उसके साथ हम कनेक्ट भी कर पाते हैं और भी सारी चीज़ों को, ठीक है? तो जैसे हमारा पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट हो गया, तो यहाँ से हम डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं कि पूर्वी घाट यहाँ है, पश्चिमी घाट यहाँ है। तो यहाँ जो वनों के प्रकार है वो सदाबहार वन है, यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, तो ये सारी चीज़ें कनेक्टिविटी हो जाती है ना? तो कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम मैपिंग करें, क्योंकि बहुत सारी एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लेता है ना कि कौन-सी नदी कौन से पर्वत से होकर गुज़रती है या कौन से पर्वतों के बीच में बहती है। तो जब हम मैपिंग किए हुए होते हैं तो पिक्चराइज़ेशन बहुत आसान हो जाता है। तो कभी-कभी ऐसा भी कर सकते हैं हम कि जैसे हमने मैप बना लिए हैं और फिर मैप को एक साथ रखकर हम सारी चीज़ों को जैसे प्रायद्वीपीय भारत को हम पढ़ रहे हैं, तो हम मैप के थ्रू बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये हमने क्या किया कि पर्वत, पठार, नदियों के सारे मैप तैयार कर लिए और फिर मैप तैयार करने के बाद हम क्या करें, उसे एक साथ रखें मैप को और फिर पढ़ाई करें। तो जब हम एक साथ पढ़ाई करेंगे ना तो जो कन्फ्यूज़न रहता है ना कि कौन-सा पठार कहाँ है, कौन-सा पर्वत कहाँ है, कौन-से पर्वत से कौन-सी नदी निकल रही है, किस ओर जा रही है, तो ये सारी चीज़ें हम जब एक साथ रख के पढ़ेंगे मैप को तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएँगी। लेकिन मैप आपको खुद बनाना पड़ेगा, आप ऐसे पिक्चर में देखकर करेंगे तो उतना पिक्चराइज़ेशन नहीं होगा, आपको सेल्फ से प्रिपेयर करना है और उसके साथ ही अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, ठीक है? आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।